अष्टम सप्ताह के कक्षा 8 के बच्चों का इस आकलन प्रश्न पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये है आकलन प्रश्न पत्र जो कि 3 अगस्त 2023 को हमने आयोजित कराया था। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से प्रश्न हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या पुनः वही 10 है, एक एक नंबर के हैं प्रश्न। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वे भी 10 हैं और वे 2-2 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30 नंबर का ये पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मित्रों सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है औपचारिक पत्र, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनौपचारिक पत्र, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त दोनों। तो बच्चों, जो मित्रों सगे संबंधियों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग अनौपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। औपचारिक जो पत्र होते हैं वे हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। ऑफिस से संबंधित जो पत्र होते हैं उनको औपचारिक पत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, फलों का राजा कौन होता है। पहला ऑप्शन है इमली, दूसरा ऑप्शन है अंगूर, तीसरा ऑप्शन है आम और चौथा ऑप्शन है केला। तो इस प्रकार से जो फलों का राजा होता है वो आम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसी कौन सी सब्जी है जो फल भी है। पहला ऑप्शन दिया गया है भिंडी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आलू, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कटहल और चौथा ऑप्शन दिया गया है मशरूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये कटहल। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा नीम, दूसरा ऑप्शन है बरगद, तीसरा ऑप्शन है पीपल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो वृक्ष होता है वो पीपल होता है। प्रश्न नंबर 5 है, मोटू का दोस्त है। पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर झटका, दूसरा ऑप्शन घसीटा राम, तीसरा ऑप्शन है चिंगम सर और चौथा ऑप्शन है पतलू। तो बच्चों, वैसे तो चारों दोस्त हैं मोटू के, लेकिन यहाँ पर जो सबसे खास दोस्त है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पतलू। बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पतलू का डायलॉग कौन सा है या फिर चिंगम सर का डायलॉग कौन सा है, घसीटा राम का डायलॉग कौन सा है, डॉक्टर झटका का डायलॉग कौन सा है। इनमें से किसी का भी डायलॉग यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन दिया गया है 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 11। क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। 7वां प्रश्न है, घन का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जल, पहला ऑप्शन दिया गया है आकाश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जल, तीसरा वायु और चौथा बादल। तो यहाँ पर जो घन का अर्थ होता है वो होता है बादल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, रेलगाड़ी शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया है तत्सम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तद्भव और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों हमने विदेशी दिया था, लेकिन यहाँ पर विदेशी को नहीं लिख करके यहाँ पर आप लिख लेंगे संकर शब्द, संकर शब्द। और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संकर शब्द। क्योंकि रेल और गाड़ी जो है ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग संकर शब्द लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, चक्षु शब्द है, तद्भव है, तत्सम है या फिर विदेशी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चक्षु शब्द जो है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 है, सांकल शब्द है। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है विदेशी और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सांकल शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस प्रकार से बच्चों 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी हमने यहाँ पर उत्तरमाला आंसर की भी दे रखी है। इसके बाद में जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमने दिया है, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोग इसका जो उत्तर है ये लोग आप लोग अपनी कॉपी बनाई है तो उस पर आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, टीवी संचार का किस प्रकार का साधन है। अर्थात टीवी जो है श्रव्य साधन है या फिर दृश्य साधन है या फिर दृश्य श्रव्य दोनों साधन है। तो इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। फिर 14वां प्रश्न है, फलों की रानी कौन सा फल कहलाता है। फलों की रानी कौन सा फल कहलाता है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि फलों की रानी कौन सा फल कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, विदेशी शब्द किसे कहते हैं। यदि आपको इनके कुछ उदाहरण पता है तो उनको भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। और 17वां प्रश्न है, 4 लाइन की कोई भी एक कविता लिखो। प्रश्न नंबर 18 है, अपने प्रिय खेल का नाम लिखो। जो भी आपको खेल पसंद हो उसका नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 19 है, अपने विद्यालय में होने वाले खेलों के नाम लिखो। और अंतिम प्रश्न है, रेडियो का क्या कार्य होता है। बच्चों, रेडियो आपके घर में पुराना रखा होगा या फिर आपके घर में
दादाजी वगैरह जो रेडियो सुनते होंगे, तो रेडियो का क्या कार्य होता है उसको आपको यहाँ पर 2 लाइनों में लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो पेपर है ये साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र होता है। इसमें हम पूरे सप्ताह जो भी पढ़ते हैं उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी हमने प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर जरूर दीजिएगा। इसके बाद में अगला जो आकलन प्रश्न पत्र होगा वो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।